भारत ने 14 जुलाई को चंद्रयान-3 को चाँद की ओर रवाना कर दिया। यह लगभग 40 से 42 दिनों के चाँद की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करेगा। उससे पहले यह धरती के 5 और फिर चंद्रमा के 8 चक्कर लगाएगा। अब सवाल यह है कि आखिर स्पेसक्राफ्ट को लैंड कराने से पहले गोल-गोल घुमाया क्यों जाता है? क्या इसे सीधे चाँद पर नहीं भेजा जा सकता? जैसे कि सबके मन में सवाल उठते हैं कि चंद्रयान को सीधे चंद्रमा पर भेज सकते हैं तो इतना घुमाने की क्या ज़रूरत है? जब नासा 4 दिन में अपना यान चंद्रमा तक पहुंचा देता है तो भारत को 42 दिन क्यों लग रहे हैं? सीधे जाने में दिक्कत क्या है? इसरो के प्रोजेक्ट इतना लंबा क्यों समय लेता है? किसी भी अंतरिक्ष यान को सीधे किसी ग्रह पर क्यों नहीं भेजा जा सकता? क्यों उसे धरती के चारों तरफ चक्कर लगाने के लिए छोड़ दिया जाता है? तो आज हम इस सवालों का जवाब जानेंगे कि इसरो को यह सब क्यों करना पड़ता है। इन सवालों के जवाब दो प्रमुख चीज़ें हैं। पहला फिजिक्स यानी भौतिक विज्ञान और दूसरा लागत यानी पैसा। यह गलत नहीं है कि इसरो अपने यान को सीधे चंद्रमा तक नहीं भेज सकता। इसरो के पास नासा की तरह बड़े और प्रभावशाली रॉकेट नहीं है जो चंद्रयान को सीधे चंद्रमा के गोलाकार आवरण में प्रवेश करा सके। ऐसे रॉकेटों को बनाने के लिए हजारों करोड़ों रुपए खर्च करने पड़ेंगे। हालांकि नासा की तुलना में इसरो के परियोजनाएं सस्ती होती हैं। दरअसल पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से बाहर निकलने के लिए बूस्टर या शक्तिशाली रॉकेट यान की ज़रूरत होती है। अगर आप सीधे चाँद पर जाना चाहते हैं तो आपको बड़े और शक्तिशाली रॉकेट की ज़रूरत होगी। कुछ ऐसे देश हैं जो अपना चाँद का मिशन 4 दिन या उससे कम समय में ही पूरा कर लिए हैं, जैसे कि सन 2010 में चीन का चांगई 2 और उसके बाद चांगई 3 भी 4 दिनों में चंद्रमा पर पहुंच गया था। वही सोवियत संघ का पहला मून मिशन लूना 1 महज 36 घंटों में ही चाँद की कक्षा में प्रवेश कर चुका था। इसी तरह अमेरिका के अपोलो 11 मिशन के दौरान कोलंबिया 4 दिनों में ही पहुँच गया था। चीन, अमेरिका और सोवियत संघ के रॉकेट लॉन्चिंग की कीमत लगभग 550 से 1000 करोड़ रुपए के बीच होती है। यही इसरो की रॉकेट लॉन्चिंग की कीमत लगभग 150 से 450 करोड़ रुपए तक रहती है। स्पेस क्राफ्ट में ईंधन सीमित मात्रा में ही होता है, इसलिए उसे सीधे किसी ग्रह पर भेजने से बचा जाता है, क्योंकि इसका कारण सारा ईंधन समाप्त हो जाएगा। इसलिए उसमें कम ईंधन का उपयोग करके धरती की गति और गुरुत्वाकर्षण की मदद से आगे भेजा जाता है। तो इसको आसान भाषा में समझे तो जब आप एक चलती हुई बस या धीमी गति वाली ट्रेन से उतरते हैं तो आप उसकी गति के समान गति से उतरते हैं। ऐसा करने से आपके गिरने का खतरा 50% तक कम हो जाता है। इसी तरह यदि रॉकेट को सीधे अंतरिक्ष की ओर भेजेंगे तो उसे धरती की गुरुत्वाकर्षण शक्ति अधिक तेज़ी से आकर्षित करेगा। रॉकेट की धरती की गति के साथ तालमेल बिठाकर उसे चारों तरफ चक्कर लगाने से ग्रेविटी पुल कम होता है। इस प्रकार रॉकेट या अंतरिक्ष यान को धरती पर गिरने का खतरा कम हो जाता है। धरती अपनी धुरी के चारों तरफ लगभग 1600 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से घूमती है। इसका रॉकेट या अंतरिक्ष यान को लाभ मिलता है जब धरती के चारों तरफ घूमते हुए बार बार ऑर्बिट मैन्यूवरिंग करता है, अर्थात वह अपनी कक्षा बदलता है। कक्षा बदलने में समय लगता है, इसलिए चंद्रयान 3 को अपनी मंजिल तक पहुँचने के लिए 42 दिन का समय लगेगा।